जय हिंद साथी, सुपर स्काई क्लासेस एन के पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज लाए हम कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस दर्पण एवं जल प्रतिबिंब के। यदि हम कोई दर्पण में देखें तो ये क्वेश्चन किस प्रकार से दिखेगा। तो यदि एग्जाम में हम देखें तो एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन आएगा हमारा। यदि दर्पण को निम्नांकित चित्र के अनुसार पी क्यू पर रखा जाए तो दिए गए संयोजन का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित कीजिए। तो इसमें ये दर्पण लगा हुआ है, यहाँ पर अंक कुछ दिए हुए हैं। अब ये वाले अंक अगर हम दर्पण से देखें, मतलब जल प्रतिबिंब से देखें, तो उस साइड किस प्रकार के दिखाई देंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चैनल को साथियों लाइक करो और शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच सके। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। तो साथियों यहाँ पर एक हमारा दर्पण प्रतिबिंब लगा हुआ है। तो यहाँ पर यदि हम उल्टा इसको करेंगे तो इसमें उल्टा ही दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर ये सीधे में है, लेकिन जब इसमें देखेंगे तो हमें किस प्रकार से दिखेगा, उल्टा। जैसे इस तरह से मार्कर यहाँ पर है। अब जल प्रतिबिंब में देखें तो मार्कर हमारा किस प्रकार से दिखेगा, इस प्रकार से हो जाएगा। तो इसको देखते हैं। यदि हम एल इस साइड इस प्रकार से है तो यहाँ पर एल किस प्रकार से हो जाएगा साथियों, यहाँ पर इस प्रकार से। तो अगर उसमें देखेंगे तो हमारा एल कुछ इस प्रकार से हो जाएगा साथियों। और ए को हम देखें तो ए हमारी बिल्कुल सेम रहेगी, क्योंकि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। आई को हम उल्टी करें तो आई इसी प्रकार से होगी। और एम को यदि हम उल्टा करें, यदि हम एम को इस प्रकार से लिखा हुआ है और इस प्रकार से लिखें तो एम इसी वैसा ही के वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पर एम कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। ओ में कोई साथियों बदलाव होगा, ओ तो जीरो है, जीरो को वैसा ही लिखते हैं। तो ओ में कोई परिवर्तन नहीं होगा, मतलब कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस प्रकार एन को देखते हैं, एन में कुछ बदलाव हो जाएगा साथियों। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है और यहाँ पर जाएगा तो हमारा एन कुछ इस प्रकार से लिख जाएगा। और यहाँ पर बाई को देखते हैं साथियों, तो बाई हमारे इस साइड में है तो हमारी बाई को सेम बाई इसी प्रकार से आएगी। एल हमारे साथ इस तरफ इस प्रकार से है, लेकिन जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो साथियों इस प्रकार से हो जाएगा। ओ में साथियों कोई बदलाव नहीं होगा, तो ओ सेम वैसा ही रहेगा। पी साथियों इस साइड को ये देखो साथियों, यहाँ पर इस साइड को बनी है, लेकिन जल प्रतिबिंब में या कोई दर्पण में देखें तो पी हमारी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगी। तो हमारी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं हम। यदि एल ए आई एन साथियों, यहाँ पर एल ए आई ये तो तीन मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एम है, यहाँ पर एन है, तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। चलो अगला आंसर कौन सा देखते हैं। यहाँ पर साथियों एल है, एल इसमें कोई दोनों में नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो नीचे का चेक करते हैं हम। देखो साथियों एल इस साइड की ओर है, तो इसमें एल किस साइड की ओर, इस साइड की ओर हो जाएगी। ए में कोई परिवर्तन, आई एम ओ, इन चार चीजों में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ पर देखते हैं ए आई एम ओ, ए आई एम ओ सेम है, लेकिन यहाँ पर एन में कुछ परिवर्तन हुआ है। यहाँ पर देखते हैं एम ठीक ऐसा ही लिखा है। बाई में साथियों बाई वैसी ही रहेगी, लेकिन एल में परिवर्तन हो जाएगा। एल अगर इस प्रकार से लिखा होगा और दर्पण में देखेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा। हमारे बीच में क्या आ गया, दर्पण आ जाएगा साथियों। तो आगे देखते हैं उसके बाद पी साथियों कुछ इस प्रकार से, पी हमारी किस प्रकार से, इस प्रकार से अगर दर्पण में देखें तो हमारी पी कुछ इस प्रकार से दिखाई दे जाएगी। ठीक है, तुम्हारा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा किस प्रकार से है, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरे को हम लिखते हैं यहाँ पर।
क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा कुछ इसी प्रकार से है। CO, यहाँ पर CONSUM ER, यहाँ पर हो जाएगा साथियों P और यहाँ पर Q। यहाँ पर क्या हो जाएगा साथियों P, यहाँ पर Q। ये हो गया हमारा दर्पण। लेकिन इसके ऑप्शन किस प्रकार से हैं साथियों? इसके ऑप्शन कुछ इस प्रकार से हैं। यहाँ पर आ जाएगा R और यहाँ पर साथियों क्या आ जाएगा E आ जाएगी और यहाँ पर आ जाएगा साथियों M, यहाँ पर U आ जाएगा और यहाँ पर साथियों कुछ S, जो हमारी S होती है वो इस प्रकार साथियों इस प्रकार से बन जाएगी S। और साथियों N हमारा इस प्रकार से आ जाएगा O और C। और ऑप्शन नंबर B हमारा है तो साथियों इस प्रकार से है कुछ CONSUM, यहाँ पर E आ जाएगी और यहाँ पर B आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर B। अब ऑप्शन नंबर C हमारा किस प्रकार से है? ऑप्शन नंबर C कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आ जाएगा U और साथियों यहाँ N आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगी E, यहाँ पर साथियों B हो जाएगी। अब ऑप्शन नंबर D हमारा किस प्रकार से दिया हुआ है? D हमारी कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर आ जाएगा R, यहाँ पर साथियों E हो जाएगी यहाँ पर और यहाँ पर क्या हो जाएगा N साथियों U और यहाँ पर क्या आ जाएगी साथियों S, यहाँ पर आ जाएगा MOC। तो इसमें कुछ इसी प्रकार से है PQ। इसमें ये दर्पण प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब, और ये दर्पण में भी देखें तो किस प्रकार से दिखेगा। तो R हमारा इस प्रकार से बना हुआ है साथियों। अगर इस साइड से लिखा होगा अंक तो हम दर्पण में देखेंगे तो यहाँ से पहले साथियों यहाँ से इस तरफ को चलते हैं, लेकिन जब दर्पण में देखेंगे तो उल्टी हो जाएगी, सीरीज कुछ उल्टी हो जाएगी। तो यहाँ पर R कुछ इस प्रकार से है तो R हमारा किस प्रकार से बन जाएगा? R इस प्रकार से बन जाएगा। तो R हम इसमें देखते हैं आगे कौन से में है। R यहाँ पर है और यहाँ पर है, लेकिन B और C ये गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन गलत कर दो। एग्जाम में कहीं जाओ तो पहले इसी प्रकार से क्वेश्चन करो। यहाँ पर ये गलत हो गए तो इनसे मुझे अब कुछ देखना ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर A और D को देखना है। अब यहाँ पर साथ E हमारी किस प्रकार से? इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर आएगी तो किस प्रकार से? कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो E हमारी दोनों में ठीक है। लेकिन आगे बढ़ते हैं M। साथियों M में हमारी कोई परिवर्तन नहीं होता है, M इसी प्रकार से M हो जाएगा। तो इसमें M देखते हैं तो M हमारा यहाँ पर ऑप्शन नंबर A, लेकिन ऑप्शन नंबर D गलत हो जाएगा। तो देखते हैं पूरा यहाँ पर पूरे क्वेश्चन लिखकर किस प्रकार से U हमारा इस प्रकार से उस तरफ जाएगा तो U हमारा कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन S में कुछ परिवर्तन होंगे। S इस प्रकार से बनी हुई, लेकिन यहाँ पर जाएगी तो कुछ इस प्रकार से S बन जाएगी। लेकिन N हमारा इस प्रकार से सही है, लेकिन यहाँ पर उल्टा आ जाएगा। यहाँ पर किस प्रकार से आ जाएगा साथियों N? तो इस प्रकार से N आ जाएगा। O में कोई परिवर्तन नहीं होगा। C इस साइड को है, लेकिन C अभी दर्पण में देखेंगे तो हमारी C कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो इसमें चेक करते हैं हम। यहाँ पर देखिए साथियों MUS, M हमारी सीधी है, U इनमें कोई चेंज नहीं है, मतलब कोई बदलाव नहीं है। लेकिन S यहाँ पर है उल्टी है, S हमारी जो है वो उल्टी है। यहाँ पर N हमारा किस प्रकार से सेम है और O में कोई परिवर्तन नहीं होता है। C हमारी इस तरफ है तो C हमारी इस तरफ। तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ किस प्रकार से है, देखते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो दर्पण से ये हमारे दर्पण के क्वेश्चन कर रहे हैं हम आपके साथ। अगर वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर करें। तो क्वेश्चन नंबर हम तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पर साथियों C आ जाएगी, यहाँ पर क्या Q आ जाएगा साथियों, यहाँ पर 6, यहाँ पर R आ जाएगा और यहाँ पर U और L। ये हमारे कुछ
यहाँ पर P आ जाएगा, यहाँ पर Q। तो यहाँ पर देखते हैं हम दर्पण प्रतिबिंब किस प्रकार से बनेगा। इसके ऑप्शन हम साथियों लिख रहे हैं। इसके ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे, LUR 6 और यहाँ पर आ जाएंगे साथियों Q और ये आ जाएंगे C, ऑप्शन नंबर A। अब ऑप्शन नंबर B को हम लिख रहे हैं साथियों। ऑप्शन नंबर B को कुछ इसी प्रकार से लिख रहे हैं, LUR हमारा इस प्रकार से आ जाएगा और जो ये 6 है हमारे कुछ इस प्रकार से आ जाएंगे और Q हमारा कुछ इस प्रकार से आ जाएगा और C इस प्रकार से। और हमारे जो C ऑप्शन नंबर C कुछ इसी प्रकार से है। यहाँ पर U आ जाएगा और यहाँ पर क्या साथियों R आ जाएगी। यहाँ पर ये 6 आ जाएंगे और Q साथियों और यहाँ पर C जो है हमारी इस तरफ आ जाएगी। और ऑप्शन नंबर जो D है साथियों वो इस प्रकार से है, LUR यहाँ पर आ जाएंगे 6 साथियों। यहाँ पर क्या आ जाएंगे Q, यहाँ पर क्या आ जाएंगे साथियों Q आ जाएगा और यहाँ पर C। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। इसको चेक करते हैं साथियों कि किस प्रकार से हो जाएगा। C जो है हमारी किस साइड को है, इस साइड को, लेकिन हमें L से शुरू करना है क्योंकि L पास में है। तो L हमारा देखें किस प्रकार से इस तरफ से है, तो दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो हमारा L इस प्रकार से हो जाएगा। U हमने पहले भी कहा था U में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो U हमारा किस प्रकार ऐसा ही रहेगा। तो ऑप्शन में हम देखते हैं तो ऑप्शन हमारे चारों इसमें सही आ रहे हैं, L और U में कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन हम आगे के अंक देखते हैं, R हमारा जो है इस प्रकार से है, लेकिन उसमें देखेंगे जल प्रतिबिंब में या दर्पण प्रतिबिंब में तो हमारा R इस तरफ से दिखाई दे जाएगा। तो R हमारा किसमें है, इसमें भी है R और इसमें भी है। तो पहले एग्जाम में यही करो कि ऑप्शन काट दो, क्योंकि फिर आप उसमें ऑप्शन ढूंढते हैं, कई एग्जामों में ऑप्शन ढूंढते हैं। इसी प्रकार से ये ऑप्शन कट कर दो, ये वाले हमें रॉन्ग है क्योंकि R इसमें उल्टा है, इसमें भी R उल्टा है, लेकिन इस तरफ को होना चाहिए था R, किस तरफ शायद इस तरफ, लेकिन ये कुछ उल्टा ही कर दिए, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो R के बाद 6 हमारे इस साइड को है, तो 6 हमारे अब उसमें बनेंगे तो इस प्रकार से 6 बन जाएंगे। और Q जो है हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है, तो Q हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। C में यहाँ पर C इस तरफ को है, C हमारी कुछ इस तरफ को आ जाएगी, क्या आ जाएगी C, यहाँ पर सारी C आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। इसमें देखते हैं LUR, यहाँ पर ये 6 9 जैसे बने हुए हैं, ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया, लेकिन ये चौथा एकदम सही हो जाएगा। तो इसको चेक करते हैं, LUR, L इस तरफ को है, U में कोई परिवर्तन नहीं, R भी उल्टा है, R इस तरफ को हो गया, R यहाँ पर इस तरफ को है। यहाँ पर 6 जो है उल्टे हैं, जो घुंडी है साथियों वो इस तरफ की थी इसमें, लेकिन जब जल प्रतिबिंब में दर्पण प्रतिबिंब में देखा गया तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। तो हमारा ये यहाँ पर 6 आ गई। और जो Q है हमारा कुछ इस प्रकार से था, जब उसमें देखेंगे तो Q हमारा इस प्रकार से हो जाएगा। C हमारी इसमें इस प्रकार से थी, लेकिन दर्पण में देखेंगे दर्पण प्रतिबिंब में तो हमारी C इस प्रकार से बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर हो जाएगा। तो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कुछ इसी प्रकार से आज हम लाए हैं कुछ क्वेश्चन दर्पण प्रतिबिंब के। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा किस प्रकार से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथे सारी क्वेश्चन नंबर चौथा हम लिख रहे हैं, आपके पास लाए हैं चौथे क्वेश्चन। F हो जाएगा यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर D हो जाएगी, यहाँ पर 8 हो जाएंगे, यहाँ पर P हो जाएगी साथी, यहाँ पर C हो जाएगी। और जो हमारी Q है साथियों वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा Q। और जब हम इसमें
यहाँ पर है साथियों पी और यहाँ पर क्यू। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से ये दर्पण लगा हुआ है और इसके साथ ही ऑप्शन जो है वो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो ऑप्शन कुछ हमारे इस प्रकार से हो जाएंगे, ये क्यू बन गया, सी इस प्रकार से, ये पी आ गई और 8 और हमारी जो डी है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी और एफ हमारा है जो इस प्रकार से बन जाएगा। लेकिन जब क्यू देखें तो यहाँ पर भी सेम है, सी भी सेम है और पी भी सेम है, 8 भी सेम है, डी भी सेम है। लेकिन जो एफ है वो हमारा कुछ इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा किस प्रकार से है, ऑप्शन नंबर सी कुछ इस प्रकार से है, पी यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है और 8 हमारे यहाँ पर हो जाएंगे डी और जो एफ है हमारी वो किस प्रकार से हो जाएगी, एफ कुछ इस प्रकार से हो जाएगी। और ऑप्शन नंबर डी हम लिखते हैं, डी हमारी लिखते हैं, क्यू हमारे इस तरफ आ जाएगा और सी इस तरफ आ जाएगी। लेकिन जो पी है हमारी वो भी कुछ इस तरफ से ही आ जाएगी, पी हमारी इस तरफ आ गई और 8 बचे, हाँ 8 और क्या बचा है साथियों, डी। जो एफ है हमारा कुछ इस तरफ से आ जाएगा। और देखते हैं हम इसमें कौन सा सही हो जाएगा। जब दर्पण प्रतिबिंब में साथियों देखें तो हमारा किस प्रकार से आंसर होता है उसको भी चेक करते हैं हम। तो साथियों यहाँ पर देखें हम, अगर क्यू की घुंडी इस तरफ है तो हमारे क्यू जब दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो क्यू हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा जो सी। और साथियों जो सी है, सी हमारी इस तरफ से आ जाएगी। और इसमें देखें तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर अभी चारों सही लग रहे हैं। और तीसरे जब क्वेश्चन की ओर, तीसरी संख्या की ओर बढ़ते हैं, पी हमारी कुछ इस तरफ घुंडी जब इस तरफ है तो यहाँ पर देखेंगे तो हमारी सी किस तरफ, इस तरफ सी के पास आ जाएगी, घुंडी इस तरफ को आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर देखते हैं कौन सा सही लग रहा है आपको। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी तो गलत ही हो गया, यहाँ पर पी भी, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम चल रही है सीरीज। 8 हमारे जो है मतलब 8 है, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, 8 के 8 भी लिख जाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो डी है सर, डी किस तरफ को आ जाएगी, डी कुछ हमारी इस तरफ से आ जाएगी। यहाँ पर किस प्रकार से है, यहाँ पर इस प्रकार से, तो डी हमारी कुछ इस तरफ से आ जाएगी, डी इस तरफ से आएगी साथियों, डी में हमारे कुछ इस तरफ से ही आ जाएगी। यहाँ डी हमारी, यहाँ पर ये डी हो गई साथियों। अब जो एफ है साथियों, एफ हमारा किस प्रकार से आएगा, एफ की ये देखिए साथियों, यहाँ पर दो ये है, ये वाली दो, यहाँ पे जब उल्टा जब दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो एफ हमारा कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। तो यहाँ पर किस प्रकार से बनेगा एफ, तो इस प्रकार से एफ बन जाएगा। एफ हमारा किस प्रकार से बनेगा साथियों, इस प्रकार से। तो इसमें ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देख साथियों, यहाँ पर क्यू जो है इस साइड को ये हुआ है तो इसमें ये भी हो जाएगा, सी बिल्कुल सेम आ रही है। यहाँ पर जो पी हमारी थी वो पी जब दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से दिखेगी, 8 में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन डी जब हमारी इस प्रकार से थी, जब दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो डी हमारी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो यहाँ पर डी इस प्रकार से है, एफ पी है, तो ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये क्यों नहीं हो, इसमें एफ उल्टा दिया हुआ है और इसमें क्या हुआ है, ये तो गलती हो जाए क्योंकि यहाँ पर ये पी उल्टी हो गई और कुछ यहाँ पर हुआ है। और यहाँ पर साथी देखते हैं एफ, ऑप्शन नंबर डी क्यों गलत होगा। यहाँ पर एफ, यहाँ जब दर्पण प्रतिबिंब में एफ देखेंगे तो इस साइड जो जे वाली ये दो हैं, ये दो डंडे बन गए तो एफ बन गया। यहाँ पर एफ बिल्कुल सीधा सेम ही लिखा है तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ किस प्रकार से है। और साथियों ये अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा आ जाएगा साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 आ जाएगा। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा किस प्रकार से दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है। यहाँ पर एच है, एस एच ओ, यहाँ पर साथियों पी आ जाएंगी
और यहाँ पर एन ए सॉरी हाँ सॉरी ए आ जाएगा और यहाँ पर एन। और जब हम यहाँ पर दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं यहाँ पर आ जाएगा क्यू, यहाँ पर पी। और साथ ऑप्शन हमारे कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे एस एच ओ पी, यहाँ पर ए आ जाएगा सर, यहाँ पर एन। और ऑप्शन नंबर जो बी है उसमें किस प्रकार से आ जाएगा साथियों, इसमें आ जाएगा पी ओ एच एस पी ए और एन साथियों, कुछ इस प्रकार से आ जाएगा। और जो ऑप्शन सी में साथियों किस प्रकार से आएगा, ऑप्शन सी में कुछ इस प्रकार से आ जाएगा ओ एच, यहाँ पर साथियों एस आ जाएगी। ये क्या आ जाएगा साथियों, एस, यहाँ पर आ जाएगी एस एस साथियों, यहाँ पर पी आ जाएगी और ए, यहाँ पर एन आ जाएगा। और यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी में किस प्रकार से होगा, डी में कुछ इस प्रकार से हो जाएगा ए एन, ओ सॉरी यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर ए हो गई और यहाँ पर पी आ जाएगा और यहाँ पर ओ एच एस। तो देखते हैं इसमें जब दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमारा किस प्रकार से हो जाएगा साथियों। जो हमारी एन है साथियों, एन हमारी क्या होगी, उल्टी होगी। एन को हम जब उल्टा करेंगे तो साथियों कुछ इस प्रकार से एन बन जाएगी। और ए में साथियों कोई चेंज नहीं होगा, जिस प्रकार यहाँ पर है उसी प्रकार से कुछ यहाँ पर भी बन जाएगी। लेकिन पी में जो ये पी में क्या होता है साथियों, जो पी होती है हमारी वो इस प्रकार से बनी होती है। जब दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो हमारी किस प्रकार से बन जाएगी, तो पी हमारी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो यहाँ पर पी किस प्रकार से बनेगी साथियों, इस प्रकार से पी बन गई। ओ में साथियों कोई चेंज नहीं होगा, ओ में कोई चेंज नहीं होगा। और एच साथियों इस प्रकार से बना है, जब दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो एच हमारा इसी प्रकार से बना रहेगा साथियों। एच किस प्रकार से, इसी प्रकार से एच बना रहेगा। और साथियों एस को हम जब देखें, एस हमारी किस प्रकार से बन जाएगी, तो एस हमारी कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो रहा है यहाँ पर चेक करते हैं। एस यहाँ पर साथियों एन आ रहा है तो यहाँ पर एस, ये भी गलत हो गया साथियों। और जो बी है वहाँ पर भी पी आ रहा है तो ये भी गलत हो जाएगा। जब दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो ये दोनों जो है वो हमें पी दिखाई देंगी। यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या, एन ए सर, ये तो ऑप्शन नंबर सही है। यहाँ पर देखते हैं एन को हम जब जल प्रतिबिंब में या दर्पण प्रतिबिंब में देखते हैं तो एन हमारा कुछ इसी प्रकार से दिखेगा। ठीक है साथियों, ए में कोई चेंज नहीं होगा, आपसे मैंने पहले भी कहा था, ये भी चेंज नहीं होगा। जो पी में हमारा है वो पी इस प्रकार से बनी होती है, जब दर्पण प्रतिबिंब में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से बन जाएगी। साथियों ओ में कोई चेंज नहीं होगा, ना ही एच में होगा, लेकिन एस में हो जाएगा। जब दर्पण प्रतिबिंब में एस को देखेंगे, जब दर्पण प्रतिबिंब में एस को देखें तो हमारी कुछ इस प्रकार से दिखाई देगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। तो साथियों मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पढ़ते हैं अगली वीडियो के साथ, देखते रहिए हमारे सुपर स्काई क्लासेस एन के पर। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो पर।